संगीत, संगीत मेरी तरफ देख। तू चाहता क्या है? तू भूलना मत, आर्या हमारी बिरादरी की है। तेरे बाबा माँ ने खुद इस लड़की को तेरे लिए पसंद किया है और कुछ दिनों में पूजा के बाद तुम्हारी शादी है। इस बीच कोई नई कहानी मत शुरू करना संगीत। इसका अंजाम बहुत बुरा होगा, ये याद रखना। अच्छा, तू क्या अपने बाबा को नहीं पहचानता? तेरे बाबा अपनी माँ को भी नहीं छोड़ते। तूने क्या सोचा कि तुझे छोड़ देंगे? कुछ पता चला ना तो धक्के मार के तुझे घर से बाहर निकाल देंगे। अरे बड़ी बुआ, मैं बस मजाक कर रहा था। I was just joking। पल्लवी आजा, हम माला तैयार करते हैं। रागिनी, रागिनी, ये ढोली कहाँ गया? क्या? ढोली कहाँ है? अरे पंडित जी कब से ढूंढ रहे हैं। पूजा का टाइम बताएंगे, कब कब बजाना है वो बताएंगे। अरे कहाँ गई? कमरे में होगी। गंगा अभी कहाँ मिलेगा? उसका तो अभी वीआईपी ट्रीटमेंट चल रहा है। क्या बोल रही है? क्या कह रही है? वीआईपी ट्रीटमेंट क्या? ठीक ही तो कहा है। सुना है उसकी तबीयत खराब है तो सब मिलकर उसकी केयर कर रहे हैं। अच्छा भैया, सारे घर वाले ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे कोई स्पेशल मेहमान हो। मैं एक चीज समझ नहीं पा रहा कि आखिर गंगा से तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? गंगा से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है भैया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरी प्रॉब्लम जमुना से है। क्यों? नहीं पता भैया, पर मेरा मन बहुत घबरा रहा है। श्राप भैया, ये घर श्रापित है ना, कोई कभी भी खुश नहीं रहेगा भैया। लेकिन इससे जमुना का क्या लेना देना है? है भैया, है। आप नहीं समझेंगे। लड़के कभी भी ये नहीं समझ सकते भैया, कभी भी नहीं। पल्लवी, यहाँ खड़े होकर क्या कर रही है? इतनी मालाएं बनाकर क्या होगा? माँ, आप हमेशा मुझे क्यों डांटती रहती हैं? तू बातें मत कर, नानी के कमरे में जा। क्यों? नानी के कमरे में साड़ी है, वो लेकर आ। किसकी साड़ी? बहुत सारी साड़ियाँ लानी होंगी क्योंकि पूजा में सबको साड़ी पहननी होगी। जा लेकर आ। आप हमेशा मुझे क्यों कहती हैं? दीदी से नहीं कहती? ए, माँ ने तुझे कहा है तू ही जाएगी, जा। तुझे एक बात कहूं संगीत, तू इस घर का बड़ा बेटा है, तुझ पर बहुत जिम्मेदारियां हैं। अब लाइफ को थोड़ा सीरियसली ले। इतना बड़ा बिजनेस, रुपया, पैसा, घर, गाड़ी, ऐसी कोई भूल मत करना जिसकी कीमत हम सबको चुकानी पड़े। क्या रे, क्या बोल कर गई तुझे? हाँ, कैसी भूल? किसकी कीमत? नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। ओह, गंगा क्या सोच में बीमार है, क्या बोलूं मैं। ए रासबिहारी बाबू, रासबिहारी बाबू। गलत क्या है बड़ी बुआ? मैं बिल्कुल सही कर रहा हूं। माँ दुर्गा साक्षी है। फर्स्ट टाइम मुझे लगा कि जैसे इस दुनिया में मेरे लिए भी कोई बना है, सिर्फ मेरे लिए, जस्ट मेड फॉर मी, जो मेरे लिए सांस लेती है। मैं जहां भी देखूं सिर्फ वही दिखाई देती है, सिर्फ वही। पल भर न दूरी सहे आपसे, बेताबियां ये कुछ और हैं। हम दूर होके भी पास हैं, नजदीकियां ये कुछ और हैं। देखा हजारों दफा आपको, फिर बेकरारी कैसी।
वो लड़की ढोल बजाती है। इस ढोल में उसका फील है। लड़की ढोल भी बजाती है और मॉडर्न ड्रेस भी पहनती है। शी मस्ट बी समवन स्पेशल। आई लव हर, आई लव हर। हे माँ दुर्गा, बहुत सालों बाद फॉरेन से लौटा हूं। मैं आपसे बस एक ही चीज मांगता हूं। इस 5 दिन की पूजा में मैं जस्ट एक चीज मांगता हूं। दैट इज हाँ जी मैडम, प्लीज माँ, उसे मेरे पास लौटा दो उसे मेरे पास। I love that girl. I love that girl. I love that girl. I really love that girl. I love that girl. ए, यहाँ खड़े होकर क्या बड़बड़ कर रहा है? हाँ? मैं वो भगवान का मंत्र पढ़ रहा था। मंत्र? ना? लगा जैसे लव के बारे में कुछ बोल रहा था। क्या हुआ? हाँ? लव? हाँ। अरे दैट क्या था? आप ये क्या बोल रहे हो? अरे लड़की तो दिखने में बहुत प्यारी है, और उस खूबसूरती के घमंड में शायद ये भूल गई है कि ये एक ढोली की बेटी है। घर की मालकिन का दिया कंगन पहन रही है। पहले की बात होती ना तो मार के तेरी चमड़ी निकाल देती मैं। सच में माँ भी बौखला गई है। हाँ, बात करनी पड़ेगी माँ से। घर के सारे नौकर नौकरानियों को सर पे बिठा रखा है। चली जा, वरना तुझे धक्के मार के घर से बाहर निकाल दूंगी। आज तो ये कंगन चुरा ही लेती। मैं चोर नहीं हूँ। क्या हुआ दीदी? आपको चोर किसने कहा? मेरी दीदी को जो चोर कहेगा देवी माँ उसकी जबान काट लेगी। किसने कहा है, बोलो। कुछ नहीं भाई, सोचा बहुत रात हो गई है। मुझे बताओ ना दीदी, आप क्यों दुखी हो? ये लोग बहुत अमीर हैं रे भाई, बहुत अमीर हैं। कोई जबरदस्ती हाथ पकड़ के हाथ में कंगन पहना देता है। और कोई हाथ से जबरदस्ती कंगन निकाल लेता है। किसने निकाल लिया? इस घर की बड़ी बुआ। और किसने कंगन पहनाए? नहीं जानती, एक लड़का था, अजीब सा, ना जान ना पहचान। अचानक मेरा हाथ पकड़ लिया और फिर अंग्रेजी में पता नहीं क्या क्या बोल रहा था। क्या बोलता है कुछ समझ ही नहीं आता। She loves me. She loves me not. 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 She loves me. She loves me not.
She loves. She loves me. She loves me. Yes. Yes, she loves me. She loves me. Yes. She loves me. कौन है वो लड़की? क्या करती है वो? इस घर में वो किसके साथ आई है? कौन है वो? क्या नाम है उसका? समझा भाई, इस शहर में अब कभी नहीं आऊंगी, इस घर में भी नहीं। इस घर के लोग कितने अजीब से हैं। बस एक बड़ी माँ है और बड़ी मालकिन, वही दोनों अच्छे हैं। बाकी सब लोग तो असुरों की तरह हैं, बस ऊपर की ओर देखते हैं असुरी दृष्टि से। नीचे कोई नहीं देखता, मिट्टी नहीं देखते। देवी दुर्गा की जैसी दृष्टि किसी की भी नहीं है, किसी की भी नहीं। कोई जमीन नहीं देखता, कोई नहीं। मिट्टी ही तो सोना है। यहां से पैसे मिलते ही महाजन का पैसा लौटा दूंगी। उसके बाद बहन की शादी का इंतजाम करूंगी। कितनी जिम्मेदारियां हैं मुझ पर। मैं ही घर की बड़ी बेटी हूं। मैं सबको दिखा दूंगी कि बड़ी बेटी और बड़े बेटे में कोई फर्क नहीं होता, कोई अंतर नहीं है। एक लड़की सब कुछ कर सकती है, सब कुछ। लेकिन इस शहर में अब नहीं आऊंगी, कभी भी नहीं। पता है भाई, देखो इसे, उंगली चूस रहा है ये। ए, मुंह से हाथ निकाल भाई, मुंह से हाथ निकाल। चल ठीक से सो, चल ठीक से सो जा। बहुत रात हो चुकी है ना। कल सुबह फिर से मेरे साथ घंटा बजाना है तुझे, है ना? सुबह सुबह उठना होगा। सो जा भाई, सो जा। जमुना उस दिन आपको अपने हाथों से जो गिफ्ट देकर गई थी, शंख, सिंदूर, आलता, साड़ी, वही सब पहना है ना आपने? क्या कह रही हो तुम? नहीं मतलब पूजा में अंजलि दोगी ना, इसलिए बस पूछ रही हूँ। क्या ये वही सिंदूर है जो गिफ्ट में मिला था? नहीं मतलब मैं तो नहीं जानती कि किसने गिफ्ट दिया है, क्या दिया है, इसलिए जस्ट आस्किंग। और बाय द वे, जो साड़ी आपने पहनी है, क्या ये भी वही गिफ्ट है? कैसे बात कर रही हो गीत तुम मेरे साथ? क्यों बार बार तुम मेरी इंसल्ट करती हो? मुझे तकलीफ में देखकर तुम्हें क्या मिलता है? आपको पापा को तकलीफ देकर क्या मिलता है? किसी को तकलीफ नहीं देती हूँ मैं, किसी को तकलीफ नहीं देती। मैं सिर्फ अपनी तकलीफ दिल में दबाए बैठी हूँ। इतने साल हो गए हैं। गीत
गीत तुम बड़ी हो गई हो, तुम सब जान जाओगी, तुम सब कुछ जान जाओगी, सब कुछ समझोगी। मैं और कुछ नहीं जानना चाहती, मुझे कुछ नहीं जानना है माँ। मैं जितना जानती हूँ काफी है मुझे, इसलिए अब और कुछ ना जानना है ना सुनना है। मैं बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट करती हूँ, मैं प्लीज बोल रही हूँ, हाथ जोड़ के बोलती हूँ, फॉर गॉड सेक आज के दिन किसी दूसरे का भेजा हुआ कुछ मत पहनो, किसी और की भेजी हुई साड़ी मत पहनो, और भगवान के लिए ना ही किसी का भेजा हुआ आलता पैर में लगाओ, और पापा के लिए प्लीज किसी और का भेजा हुआ सिंदूर भी। गीत, ऐसे क्यों बात कर रही हो बेटी? पूजा के दिन अपनी माँ से कोई इस तरह से बात करता है? मैं कोई बात करना ही नहीं चाहती पापा, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे बात करनी पड़ती है। अरे ये क्या, आपने दूसरी चेन क्यों नहीं पहनी? क्या पापा, मैं भी ना आपसे परेशान हो गई हूँ। वैसे आपकी केयर के लिए कोई है भी नहीं ना, जिसे आपकी केयर करनी चाहिए, वो तो खुद सजने संवरने में बिजी है। खुद को कैसे सुंदर दिखा सकती हैं, बस उसी में बिजी है। गीत, ये सब क्या कह रही हो? चलो चलो पूजा के लिए चलते हैं। चलते हैं। रुकिए, ये पहनिए। सच में पापा, आप कितने अनलकी हो। आपको ना कभी अपनी माँ का प्यार मिला और ना ही कभी अपनी पत्नी का। लेकिन आप ट्रस्ट करो, आपको किसी के प्यार की कोई जरूरत नहीं। आपकी बेटी आपसे सबसे ज्यादा प्यार करती है। हाँ पापा, मैं आपको सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ, बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। बिल्कुल पागल है मेरी बेटी। तेरी दादी की बात मैं नहीं जानता, पर मैं इतना जानता हूं कि तेरी मां मुझसे बहुत प्रेम करती है। बड़ी मामी, बड़ी मामी। सॉरी, लगता है हम लोग शायद गलत समय पर आ गए हैं। नहीं, क्या हुआ है, बोलो ना। वो बड़ी मामी, वो भैया किसी लड़की के बारे में बोल रहे थे। क्या बोलना चाहती हो, खुलकर बताओगी? नहीं, वो बड़े मामा अगर गुस्सा हो गए तो। नहीं, तुझे जो कहना है बता, मैं सुनूंगा। भगवान के सामने तू गाना गा रहा था? गाना गा रहा था? अब गाना गा रहा था मतलब ऐसे ही मैं बस गाना गा रहा था। नहीं माँ, एक लड़की के बारे में पूछ रहे थे। ये कैसी फालतू बातें कर रही है तू? बड़ी दीदी बोल रही थी वो किसी के प्यार में है। अब चुप करो तुम। सुबह सुबह क्या फालतू बातें कर रही हो? ऐसे ही घर में कोई शांति नहीं है, किसी का कोई लेना देना नहीं है। सब एक दूसरे को गलत समझते हैं, कोई किसी का भला नहीं चाहता। जॉइंट फैमिली के जितने नेगेटिव साइड्स हैं सब हमारे घर में आ गए हैं। उस पर तुम ये सब फालतू बातें कर रही हो। दीदी मेरी बात तो सुनिए। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, बहुत देर हो रही है पूजा के लिए। चलो तुम चलो। हाँ, ये तो सब कुछ छुपाएंगी ही। क्या कहा? नहीं मतलब आप जैसे सब कुछ छुपा के रखती हैं वैसे ही ये भी छुपाना चाहती होंगी। सब कुछ ऐसे छुपा के नहीं रख सकते। और चाची जब बोल रही है कि कुछ हुआ है तब जरूर कुछ हुआ होगा ना। आपको सुनने में इतनी प्रॉब्लम क्या है? चाची, भैया ने क्या किया है? कुछ नहीं, तुझे ये सब सोचने की जरूरत नहीं।
फिर से उस ढोल की आवाज सुननी पड़ रही है मुझे। फिर से मैं इसे सहन नहीं कर पा रहा हूँ। मेरी आंखों के सामने एक पराये घर की लड़की राय परिवार के मंदिर में ढोल बजा रही है। हमारे खानदान में पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, कभी भी नहीं। तेरी दादी ने एक बार ऐसी गलती की थी, उसके बाद मेरे पिताजी ने कभी भी उनका मुंह नहीं देखा। इसके लिए तुम जिम्मेदार हो अनुराधा। आज मुझे ये तुम्हारी वजह से सुनना पड़ रहा है। इसके लिए सिर्फ तुम जिम्मेदार हो। पूजा के दिन घर वालों के सामने मेरे साथ ऐसे बिहेव किए बिना नहीं रह सकते ना। अनुराधा, तुम ये समझ क्यों नहीं रही? तुमने उसे अलाउ करके अच्छा नहीं किया। अलाउ नहीं करती तो पूजा के समय घर में ढोल नहीं बजता। तो नहीं बजता। ये तगंधा पुष्पे विघ्नहनाशाय पार्वती प्रिये पुत्राय गंगणेशाय नमः। ये तगंधा पुष्पे ओम ह्रीं महालक्ष्मी देव्यै नमः। ये तगंधा पुष्पे ओम शंकर देव्याय नमः। ये तगंधा पुष्पे ओम ह्रीं महासरस्वत्यै नमः। ये तगंधा पुष्प ओम महिषासुराय नमः। ये तगंधा पुष्पे ओम बजरंग उस्ताय नमः। ओम महासिंहाय नमः। सर्व नमः। आप लोग जल्दी से अंजलि प्रदान कीजिए। अष्टमी की पूजा शुरू होने में ज्यादा समय नहीं है। माँ कहाँ है? क्या वो नहीं आएंगी? ये टॉपिक रहने दो ना। सबके सामने जले पर नमक ना छिड़कने से नहीं चलता क्या? क्यों? क्या हुआ है? दादी क्यों नहीं आएंगी? उन्हें मैं लेकर आऊं? नहीं। अगर वो अंजलि प्रदान करने आएगी तो मैं यहां से चला जाऊंगा। क्या कह रहे हैं? चुप रहिए। प्लीज भैया ऐसा मत करो। जैसी भी है वो हमारी माँ है। नहीं कल्याण, नहीं। आज या तो वो यहाँ अंजलि देगी या मैं अंजलि दूंगा। पिताजी की मृत्यु के बाद आज तक उसने और मैंने कभी अंजलि साथ में नहीं दी। किंतु भैया, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। छोटे भैया क्या कर रहे हैं? क्यों बड़े भैया को सबके सामने उकसा रहे हैं? अरे रहने दीजिए ना। माँ की काफी उम्र हो गई है, अंजलि नहीं देने से भी चलेगा। बड़ी माँ अंजलि नहीं देंगी? पंडित जी, सबको फूल दीजिए। मैं देती हूँ। बड़ी माँ? कौन? ओह, तू आई है। आप अंजलि नहीं देंगी? अंजलि?
इस घर के बड़े मालिक के जाने के बाद से भगवान का मुख दर्शन तक नहीं कर पाती मैं। तो अंजलि, क्यों? मेरा बड़ा बेटा पसंद नहीं करता। क्यों पसंद नहीं करते? क्यों इतना गुस्सा? क्या हुआ था बड़ी माँ? तू जा यहाँ से लड़की। तुझे इतना क्यों जानना है? जा, मुझे थोड़ा अकेले रहने दे। इस साल भी पूजा में अंजलि नहीं दे सकती। हर साल माँ से कहती हूँ, माँ देखना अगली बार आपको अंजलि दे पाऊं। इस बार भी नहीं दे पाऊंगी। किसने कहा अंजलि नहीं दे पाएंगी? ये लीजिए। इसे आप रखिए। आप यहाँ खड़े होकर भगवान की मूर्ति की कल्पना करके इस फूल से अंजलि दे दीजिए, ठीक है? जमुना, हाँ, इस घर में सभी अंजलि देंगे और आप नहीं देंगी, ऐसा हो सकता है क्या? लेकिन भगवान के चरणों में फूल कैसे? चढ़ाएंगी ना, जरूर चढ़ाएंगी। पंडित जी जोर जोर से मंत्र पढ़ेंगे और वो सुनकर आप भी यहाँ पर मंत्र पढ़ना और बाहर बालकनी से छुपकर आप माँ के दर्शन कर लेना और उन्हें अंजलि दे देना। इस टोकरी से फूल चढ़ा देना। मैं आकर ये फूल ले जाकर माँ के चरणों में चढ़ाऊंगी। अब मैं चलती हूँ बड़ी माँ, मुझे बहुत सारे काम करने हैं। मैं चलती हूँ। हाँ जमुना, कुछ मत कहिए बड़ी माँ, मैं सब समझ गई हूँ, सब कुछ। अब मैं चलती हूँ, मुझे बहुत काम करने हैं। अभी बहुत काम पड़े हैं, मैं बाद में आकर ये ले जाऊंगी, ठीक है ना? आप अंजलि दे देना। हाँ तुम सब लोगों ने फूल ले लिए ना? बस भैया बाकी हैं। हाँ, भैया तो अब तक नहीं आए। भैया हमेशा यही करता है, लेट उठता है। क्या मुसीबत है? सुबह सुबह उसे उठाया क्यों नहीं? अच्छा ठीक है, मैं बुला कर लाती हूँ। नहीं, रुको तुली, जाना बेटा, जाके बुला भैया को, जा। जाती हूँ। मैं भी जाती हूँ। रॉकी, तू भी जाना बेटा, उसके साथ जा। जाता हूँ। जल्दी से आने को बोलना। सप्तमी खत्म होने के बाद अंजलि देने का कोई मतलब नहीं रहेगा। जल्दी चलो। भैया दरवाजा खोलो। खोलो। अरे और कितना लेट करोगे? हाँ ओ भैया, देखा? ये क्या अलार्म अब बज रहा है? हाँ? भैया खोलो। क्या हुआ है? तुम लोग इतना चिल्ला क्यों रहे हो? ये क्या, आप पूजा में नहीं आओगे क्या? इसके बाद अष्टमी शुरू हो जाएगी। भैया आप इतने दिनों बाद फौरन से आए और पूजा नहीं करोगे? चल। ओ माय गॉड, तुम लोगों ने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? देखो, ये क्या बात हुई? अरे तेरे सर पे आके ढोल बजाएंगे क्या हम? कुंभकर्ण है क्या तू? अच्छा, ठीक है, बस मुझे 2 मिनट दे, मैं जल्दी से नहा के। हाँ, जल्दी से आना, जा। पल्लवी, तू जाके माँ को बता दे। भैया भी नहा रहे हैं। हे भगवान, वो इस वक्त नहा रहा है। आप लोग जल्दी शुरू कीजिए, वरना बहुत देर हो जाएगी। हाँ ठीक है, आप शुरू कीजिए, पूजा शुरू कीजिए। नमो विष्णु, नमो विष्णु, नमो विष्णु, नमः अपवित्र पवित्र व सर्व भक्तांत अतो विवाह जस करे पुंडरीकाक्ष सवक्ष अभ्यंतर शुचि नमः शुचि नमस्तुते।
हाँ? ये क्या हाल बना लिया? ये क्या पहना है तूने? अरे मुझे धोती पहननी नहीं आता। मतलब अब आपको धोती कौन पहनाएगा? वो मुझे क्या पता। देख मैंने कभी धोती नहीं पहनी। अच्छा रॉकी, तू धोती पहना सकता है? नहीं 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 नहीं, मुझे ये धोती वोती पहनाना बिल्कुल नहीं आता। तो अब क्या करेंगे? अच्छा ठीक है, मैं कुछ मैनेज करता हूँ। अरे आपसे कुछ नहीं होगा भैया, मुझे पता है, रहने दो आप। अरे मुझे ट्राई तो करने दो। अरे तू एक काम कर, तू नेट पर देख ले, देखकर सीख ले कि धोती कैसे पहनते हैं, ठीक है? Yes. हाँ बता Right. के आती हूँ। थैंक यू सो मच। तुम लोग जाओ, मैं नेट से देखकर धोती पहन के तुरंत आता हूँ। फास्ट फास्ट चल, जल्दी जा। भैया धोती पहन रहे हैं इंटरनेट पर देखकर। हाँ? अरे बाप रे। हालत देखो, इंटरनेट से धोती पहनना सीख रहा है। एकदम बेकार है, बेकार। सच में बाबा, मानना पड़ेगा इससे। पंडित जी, आप मंत्र पढ़िए। सप्तमी की पूजा समाप्त हुई। पंडित जी, अब मेरा बेटा अंजलि नहीं दे पाएगा? भाई जब से आया है तब से सोए ही जा रहा है, बस सोए ही जा रहा है। ये फूल तुम कहां से लाई? मैं वो नहीं नहीं नहीं, मैंने साफ देखा है, मैंने साफ देखा है तुम ऊपर से फूल लेकर आई हो। ऊपर कौन है? कौन था ऊपर? कुछ बोल क्यों नहीं रही? जवाब क्यों नहीं दे रही हो? रहने दो ना ये सारी बातें। पूजा के टाइम पे क्यों सीन क्रिएट करना है? रहने दो, छोड़ो। बोलती क्यों नहीं? ये फूल कहां से लाई तुम? जी, वो अंजलि का फूल है। कैसी अंजलि? किसने अंजलि दी? ऊपर से किसने अंजलि दी? बताओ जमुना, चुप क्यों हो? बताओ। रहने दीजिए ना, क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं? पूजा के दिन तो एटलीस्ट। अंजलि किसने दी? मुझे जानना है कि अंजलि किसने दी। चुप क्यों हो? बोलो जमुना, किसने अंजलि दी? जी, दादी माँ ने। जमुना! अब मैं नहीं रहूंगा इस पूजा में, मैं नहीं रहूंगा। सुनिए, मत जाइए, रुकिए। भैया मत जाइए। ए, तुम कुछ ज्यादा ही फैमिली मैटर में इंटरफेयर कर रही हो। क्या? ओह, पढ़ाई भी तो नहीं की, गवार। जी,
ऐसी पढ़ाई का क्या फायदा है जिससे इंसान को सिर्फ अपमानित ही किया जाता है? ए लड़की, बिल्कुल ऐसे बात मत करना। भूलना मत, गीत इस घर की बेटी है। जानती हूँ कि मैं इस घर की बेटी नहीं हूँ। शुक्र है कि नहीं हूँ। तुम्हारी इतनी हिम्मत? रहने दो ना। गीत, इसके साथ बुरा बर्ताव मत करो। जाओ यहाँ से। क्यों? क्या ये लड़की इतनी दिल में बस चुकी है आपके? अपने पति से, अपनी बेटी से तो कभी प्यार नहीं कर पाई आप, और दूसरे की बेटी को इतना प्यार। मारो। क्या हुआ? मारो ना मुझे। बाहर की लड़की के सामने, जो कि यहाँ नौकरानी के स्टेटस की है, उसके सामने आप अपनी बेटी को मारोगी? माँ, मारो मुझे, मारो। बड़ी मामी, ये आप बड़ी गलती कर रही हो, बहुत बड़ी गलती। आप क्यों बात कर रही हैं? जब बड़े बात कर रहे हो तो बीच में बात नहीं करते। शट अप! जस्ट शट अप! निकलो तुम यहाँ से। इस तरह देव मूर्ति के सामने किसी की इंसल्ट नहीं करते। जाओ यहाँ से, जाओ। आपने बाहर की एक लड़की के सामने मेरी इंसल्ट की? आई हेट यू, आई हेट यू माँ। गीत रुक जा, गीत मत जा। बाप रे, ये तो मेरी पहेली से भी ज्यादा उलझी हुई है। लड़की ने पहले दिन आते ही मेरी पहेली सुलझा दी। मीन भाई तभी समझ गया था, शी हैज ऑल क्वेश्चन ऑल आंसर। क्या बात है भाभी? हाँ, आप गीत से ऐसे बिहेव क्यों कर रही हैं? अरे जैसी भी है तो आपकी बेटी ना। नहीं, मैं मानता हूँ कि जमुना भी एक लड़की है, लेकिन इसके सामने आप अपनी बेटी से ऐसा बिहेव क्यों कर रही हैं? हैं? और जबकि सारे घर वाले यहाँ मौजूद हैं। तुम नहीं समझोगे कल्याण। नहीं तो हमें समझाओ ना आप। यहाँ तो घर के सब लोग हैं। इमोन है, मल्लिका है, इस घर की होने वाली बहू है, तो इनके सामने ये सब क्या सीन क्रिएट हो रहा है? हाँ? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। ऐसा है क्या? तो जब तुम्हारे भैया ने कहा कि माँ अगर अंजलि देने आई तो वो नहीं देंगे, वो यहाँ से चले जाएंगे, तब तो तुमने कुछ नहीं कहा। तब क्यों चुप थे तुम? तब भी तो आर्या यहाँ थी। तब नहीं लगा कि परिवार की इज्जत जा रही है? हाँ? प्लीज प्लीज भैया, तुम लोग झगड़ा मत करो। बड़ी भाभी प्लीज प्लीज आप चुप रहिए प्लीज, मैं हाथ जोड़ती हूँ प्लीज। हर चीज के पीछे यही लड़की है, यही लड़की। पूजा खत्म होते ही इस लड़की को और गंगा को धक्के मार के घर से निकाल दूंगी। इस घर का अन्न तुझे नसीब नहीं होगा। किसे पता किसका अन्न कहाँ लिखा है? हर एक के लिए अलग से चावल नापा जाता है। कब किसका चावल पकेगा, किसकी हांडी में, किसी को नहीं पता।